जाति उन्मूलन कानून को लेके देवली विधानसभा में है इस समय और देवली विधानसभा के लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। अब्दुल रशीद मंसूरी, देवली विधानसभा से। मंसूरी साहब, देखा जाए तो तमाम तरह की घटनाएं आप सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, तो जो घटनाएं घट रही हैं अभी मणिपुर की हाल ही की घटनाएं, इसके पहले जो है मध्य प्रदेश की हुई, बिहार की हुई, क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं को लेकर मंसूरी? देखिए, मणिपुर की जो घटना है वो तो दिल दहलाने वाली है। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है और उनको देख के आंसू आते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है ना, आज तक उस पर कल बोले हैं, वो भी राजनीति करके बोले। हाँ। उस पर भी एक तरफा बात नहीं करी उन्होंने, और उस पर बोलना चाहिए था कि पूरे सब मुख्यमंत्री को ऑर्डर करते। हाँ। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उस पर ऑर्डर किया जाता है, ना कि किसी से उसकी राजनीति करो उसकी राजनीति करो। उस पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी इंक्लूड कर दिया, ओनली 2 जो राज्यों के लिए बोला। तो प्रधानमंत्री जी को ये ऑर्डर करना चाहिए कि मैं सभी मुख्यमंत्रियों को आदेश करता हूं, कहीं भी ऐसी घटना हमारी बहन बेटियों के साथ जो दरिंदगी हुई है उस पर नहीं होनी चाहिए, और आगे हुई तो किसी भी मुख्यमंत्री को बख्शा नहीं जाएगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। मंसूरी साहब, क्या लगता है इस देश को जाति मुक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, जाति मुक्त तो होना चाहिए है, लेकिन ये है कि जाति में जो हम लोग बटे हुए हैं ना, उस जाति में जो एक कानून भी बनना चाहिए। उसमें कानून, एक भारत देश के ऊपर एक कानून, हमारे भारत देश है, उसमें एक कानून बनाया जाए। हमारे प्रधानमंत्री एक कानून बनाए, उस पर लाया जाए, एक बिल लाया जाए संसद में, उसको पास किया जाए कि जाति को जो ना जाति हटा के उसको एक कानून लाया जाए, जिससे कभी भी कोई अत्याचार करता है उस पर कोई मतलब NSA लगा के उसको अरेस्ट किया जा सके और तुरंत CBI जाँच करे, उसके आधार पर उसको जेल जाना चाहिए। मंसूरी साहब, क्या आपको नहीं लगता है इस देश के अंदर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो जाति उन्मूलन कानून यानी कि बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए, और हम तो कहते हैं बनना चाहिए। हाँ। क्यों? उसमें क्या होगा कि भाई जाति कानून का अगर बन जाएगा तो उसको किसी भी धर्म के ऊपर वो अगर उंगली उठाई जाती है, किसी जाति को एक लेकर होता है, तो उसमें हमेशा जैसे हरिजन एक्ट लगा था, उस पर हरिजनों के लिए बहुत सुविधाएं थी, उसमें भी इन्होंने जब से मोदी सरकार बनी वो हटा दिएगा, तो उससे जब से अत्याचार और बढ़ गए। तो इसलिए जाति जो उन्मूलन है वो एक बिल लाना चाहिए उस पर, और इसको संविधान में पास करवाना चाहिए। क्या लगता है मंसूरी साहब, अगर जाति उन्मूलन कानून आप लोगों की मांग से बनता है तो कितनी राहत मिलेगी देश के? देखिए, राहत तो जब तक के ये मनवादी लोग बने रहेंगे, जब तक ये नहीं चलने देंगे। इनका यही सिद्धांत है कि नीचे जात को जो भी दबे कुचले लोग हैं उनको दबाया जाता है, और यही काम कर रहे हैं ये। अगर प्रधानमंत्री अगर देश के इतनी बड़ी जनसंख्या लेके बैठे हैं, जो 325 सांसद लेके बैठे हैं, और बात करते हैं 38 पार्टियों का, उनके साथ पार्टियां हैं, लेकिन उनके पास वोट भी होंगे, ऐसा नहीं है नहीं वोट होंगे, लेकिन उनके पास सांसद कहाँ हैं? तो हम तो ये कहते हैं कि 325 आप सीट ले बैठ के आप 400 लेके आइए, लेकिन देश की जो सुविधाएं, जो गरीब तबके के लिए जो सुविधाएं हैं वो तो दीजिए। हमारी बहन बेटियों को ज़बरदस्ती, देखो हाथरस कांड कितना तगड़ा हुआ, उन्नाव कांड हुआ, MP में कांड हुआ, MP में 4-5 कांड हुए। हमने सागर में जाके आंदोलन किया, उस पर OBC महासभा ने आंदोलन किया वहाँ पे। तो मैं तो कहता हूँ कि इस पर कानून बनना चाहिए और कोई एक्ट ऐसा लागू करना चाहिए। जाति उन्मूलन कानून जो बनेगा तो उससे कितनी राहत मिलेगी लोगों को? राहत तो देखो कानून बनने के ऊपर पता लगेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो हम लोग सभी जनगणना हो, और जनगणना के आधार पे हम सब लोग एकत्रित हों और उस पर मंथन करके ये बिल लाना चाहिए। चलिए, ठीक है, ठीक। देवली विधानसभा से और देवली विधानसभा के लोगों से निरंतर मुलाकात कर रहे हैं जाति उन्मूलन कानून को लेके। हमारे साथ साथी मित्र हैं, इनसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। बलबीर सिंह, देवली विधानसभा से। हाँ बलबीर जी, देखा जाए तो सोशल मीडिया आप देखते होंगे, तमाम फ़ोन पे जो है घटनाएं आ रही हैं। इन घटनाओं को देख के आदमी इतना शर्मसार हो रहा है। क्या आपको महसूस हो रहा है कि इस देश के अंदर ऐसा बहुत कुछ गलत हो रहा है? ये घटनाएं रुकनी चाहिए। हाँ। ऐसे मणिपुर में हुए, हाँ। MP में हुई है, हाँ। और आपकी ये हाथरस में, हाँ। बिहार में, हाँ। सारी घटनाएं रुकनी चाहिए। क्या जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, आपको लगता नहीं है कि इस देश के अंदर जो है जो शोषण अत्याचार हो रहा है गरीब और शोषण पीड़ित व्यक्ति के साथ होता है? ये शोषण और कमज़ोर व्यक्ति के साथ होता है, गरीब लोगों के साथ। हाँ। तो क्या इस देश में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किसी कानून की आवश्यकता है, सख्त से सख्त? कानून तो है ही, उसको लागू करने की आवश्यकता है जी। हाँ। लेकिन जाति उन्मूलन कानून के लिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से। क्या लगता है इस तरीके से जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए देश में? बनना चाहिए, और जातिवाद खत्म होना चाहिए। जाति मुक्त भारत होना चाहिए। जाति मुक्त भारत होना चाहिए। अगर जाति मुक्त भारत होता है तो क्या बेनिफिट होगा उसका कुछ? हाँ, थोड़ा शांति रहेगी, लड़ाई झगड़े कम होंगे। जातिवाद से तो
लड़ाई झगड़े पनपते ही हैं। हाँ हाँ, तो जाति उन्मूलन कानून के समर्थन में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, हम जातीय उन्मूलन के समर्थन में हैं। कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा अगर जाति उन्मूलन? ये तो बनेगा जब पता चलेगा कितना फ़ायदा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, घटनाएं रुकेंगी नहीं रुकेंगी? घटनाएं तो रुकनी चाहिए। चलिए ठीक।